साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संसार में लोग केवल एक ही बात हमेशा कहते हैं कि बच्चे कभी माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, बच्चे माता पिता को ठुकरा देते हैं। साथ संगत जी, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, जब इस संसार के योग्य नहीं रह जाते हैं, जैसे कि उनका अब हाथ पांव संसार में कार्य नहीं कर पा रहा है, ये कान से कुछ आवाज़ें कम सुनाई देता है, यह दांत नहीं है कि जो कड़ी चीज़ें खा सके, देखने की शक्ति कमज़ोर हो गई है, आँख में लेंस भी लगवा लिए फिर भी पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। यानी कि ये शरीर अब संसार में कार्य योग्य नहीं है, बाल पक गया, अवस्था बदल गई है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि अब जो है ये सहारा ढूंढते हैं बच्चों का, कि बच्चे माता पिता का सेवा करें। इससे पहले जो है ऐसे दिमाग में बात नहीं आती है, कुछ माता पिता भी मनमानी करते हैं, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। साथ संगत जी, क्या ऐसा नहीं हो रहा है संसार में कि माँ अपने बच्चे को जान से मरवा दी, अपनी क्षण भर की सुख के लिए? क्या ऐसा नहीं आता है सुनने में कि सास अपनी बहू को जला दी दहेज के लिए या किसी कारणवश? साथ संगत जी, ऐसी ऐसी घटना आती है जिससे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। एक सास होती है जो पर पुरुष के साथ होती है और बहू उसे स्वीकार नहीं करती है, तो अपने बेटे से तमाम जो है गलतफहमी पैदा करती है और दोनों के बीच नफ़रत पैदा करके कहीं तलाक हो जाता है, कहीं जान जाने की स्थिति आ जाती है। इतनी सताती है, इतनी तड़पाती है कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेगी। उसका पति उससे दुर्व्यवहार करेगा, प्यार नहीं करेगा, हर समय उसके दिल दिमाग में गलतफहमी भर जाएगा, तो वो अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन वो खुद ही अपना आत्महत्या करके इस जीवन से मुक्ति पा लेगी। तो साथ संगत जी कहते हैं, देखो ना, बहू आत्महत्या कर ली, सब लोग जेल चले गए, सबको बधवा गई, पर उसका तो किसी ने सुना ही नहीं। उसे तो बहू के नाम पे एक धब्बा लग गया है कि बहू ठीक नहीं थी, बहू सही नहीं थी। साथ संगत जी, अक्सर जो है बच्चों में ही कमी निकाली जाती है, माता पिता में कमी देखने की शायद किसी के पास आँखों में ज्योति नहीं है। माता पिता सास ससुर में कोई ऐसी कमी नहीं दिखती है या देखने की शक्ति नहीं होती तो गलती सब में है। अपने ही माँ अपने बेटे को पराये लोगों से जान मरवा देती है, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपने संबंधों को बचाने के लिए, पर बचता नहीं है। न उसे सुख मिलता है और न वो संबंध, नाजायज़ जो संबंध होता है वो संबंध बचता है, ना ही तो मान सम्मान इज्जत सब मिट्टी में मिल जाता है उसी वक्त जब वो अपने बच्चे को मरवा देती है। इस माँ के नाम पे जो कलंक लग गया, साथ संगत जी, भगवान को कैसे नहीं ठेस लगेगा कि साथ संगत जी, एक माँ जो है माँ बनी है तो इस बच्चे के वजह से माँ बनी है।
और अपने ही माँ नाम को मिटा रही है अपने ही हाथों से। किस सुख की तलाश में है, क्या चाहती है? माता पिता को तो उसी वक्त कुर्बान होना चाहिए जिस दिन हमारे घर में बेटा और बेटी इस संसार में धरती पे जन्म लेते हैं। ये जीवन ही बच्चों के लिए ही है। चाहे हम जिस तरह से धन इकट्ठा करें या बच्चे का परवरिश करें, ये हमारा योगदान भी यही है। और जिस बच्चे के जीवन में खुशियाँ नहीं मिली साध संगत जी, उसे अनाथ या लवारिस कहा जाता है। जो अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया। साध संगत जी, लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख देते हैं, माता पिता का सेवा बच्चे नहीं करते। बच्चों में हजार कमी निकल जाती है, पर माता पिता में कमी शायद ही निकलता है, नहीं निकल पाता है। अगर कुछ निबंध निकलता है, लिखते लोग हैं, तो माता पिता को कष्ट हो रहा है, बच्चे प्यार नहीं कर पा रहे हैं। कभी ऐसा कोई निबंध नहीं लिखता है कि माँ भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है। अगर हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती तो समझ जाती कि मेरा बेटा अगर हमारे जीवन है तो बहू हमारे आने वाले जीवन का बहार है। तो साध संगत जी, जो अपने बहार को, जो जीवन में आने वाले सुख बहार आनंद को अपने ही हाथों से मिटा रहा है, तो साध संगत जी जीवन भी तो क्लोज हो जाएगा, जीवन भी तो निरस्त हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हमारे जीवन होते हैं और बच्चे का जो जोड़ीदार है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जब वो खुशी नहीं रहेंगे तो फिर मेरा जीवन कैसा होगा? क्या उस तरह का होगा जैसे एक लकड़ी में दीमक लग करके ऊपर से देखने में तो बहुत फिट लगता है, लेकिन अंदर अंदर खोखला हो जाता है। उसमें का जितने मजबूतियाँ होता है, लकड़ी का रस और गुद्दा सब खा जाते हैं। उसी प्रकार जीवन हो जाता है। साध संगत जी फिर भी समझ नहीं पाते। साध संगत जी, आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि हर बात कहानी नहीं होती है, जो आँखों देखी बात होती है। कुछ चित्र ऐसा होता है जो आँखों के सामने होता है। साध संगत जी, ये कहानी नहीं, हकीकत होता है। और अगर हकीकत जान करके इसको बदल दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो साध संगत जी फिर वही कहानी दोहराई जाएगी कि बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं, ठुकरा देते हैं। शायद कोई होगा, उसका भी कोई कारण होगा। अगर माता पिता से लगाव नहीं है तो क्या कारण है? कुछ तो होगा। एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, बहुत सीधे साधे भी थे, पर उसकी पत्नी थोड़ी सी खड़ूस थी। वो पत्नी नहीं चाहती थी
कि हमारे बच्चे अपनी मर्जी से कोई कार्य करें। वो चाहती थी कि हम जो कहें हमारे बच्चे वो करें। सोचिए, जिसका बेटा इंजीनियर हो, अमेरिका हो, विदेश हो, और वो माँ के द्वारा सलाह ले खाने के लिए, पहनने के लिए, चलने के लिए। क्या यही सत्य है? क्या इसी की निबंध लिखी जाएगी कि माता पिता बेटे आदर्श है? साथ संगत जी, सबको जीवन अपना जीने की आज़ादी है। अगर बेटे नौकरी कर रहा है परदेश जा कर के, तो उसके दिल में भी कोई हौसला होगा कि हम अपने बीवी बच्चे के लिए अच्छा सा कुछ गिफ्ट देंगे, चाहे वो साड़ी कपड़ा हो या कुछ खाने का वस्तु हो। शायद उनके भी अंदर यह लालसा होगी कि हम भी कमा करके अपने परिवार को अच्छे से पहनाएंगे, खिलाएंगे, घुमाएंगे, कुछ दिखाएंगे। क्योंकि माता पिता तो स्थिति अपनी जो है पुरानी थी, जो उस वक्त लोग घुमाते नहीं थे कहीं, और पहनने ओढ़ने का हर चीज़ का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो उस हिसाब से आज तो नहीं चला जा सकता है। तो माता पिता का गलती यही है, जो अपने कल का आज जो है, जो अपने बीते हुए अतीत को आज बच्चों के सामने दोहराते रहते हैं। साथ संगत जी, ये माँ कहती हैं कि बहू हमारी ठीक नहीं है, हम जो कहते हैं वो नहीं करती है। पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना भी उचित नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आज स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है कि इनका पति इस दुनिया से अलविदा कह दिया। और साथ संगत जी, ये अकेली हैं। घर तो बहुत अच्छा बनाई हैं, बस घर में रहने वाला नहीं है कोई। सारी व्यवस्था है घर में, धन भी इनके पास, पैसे है, पर इतनी ये खड़ूस हैं कि ये किसी के दूसरे के हाथ से कुछ खाना पीना भी नहीं चाहती। छुआछूत का इनको जो है बीमारी है। इनके अंदर कुछ भूत प्रेत का शंका है, जोग टोक इस तरह का। अब इनका हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, रो रही हैं, तड़प रही हैं। इनकी बच्चियां इनका साथ नहीं दे रही हैं, क्योंकि अपने बच्चों से इनको लगाव नहीं रह चुका है। इस जिस तरह से ये चाहती हैं वो लोग नहीं रह पाते। आज कारण ऐसा है कि सबको सब जो हैं, और ऐसा नहीं है साथ संगत जी कि इनके बच्चे अच्छे नहीं हैं। सारे बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे, बहू भी पढ़े लिखे, नाती पोते भी पढ़े लिखे, व्यवहार भी अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है गुणों में। पर इनकी नज़र कभी अपने बच्चों में अच्छाई देखा ही नहीं। सिर्फ जो है से स्वयं यही हैं, अच्छे हैं। आज सब लोगों ने छोड़ दिया कि तू अपनी अच्छाई का फ़ायदा स्वयं उठा लो। अब तो हाथ पांव चल नहीं रहा है, कैसे खाएंगी रोटी बनाकर, कैसे नहाएंगी, वस्त्र कैसे धोएंगी? कोई तो चाहिए। अगर इनसे कोई कहे कि आप एक कोई महिला को रखो जिसे आप महीने का पेमेंट वगैरह दे देना, और वो आपका कपड़ा धो देगी, झाड़ू पोछा कर देगी, आपके लिए 2 रोटी बना करके खिलाएगी, उसका भी घर का जीविका चलता रहेगा आपके माध्यम से, और आपका भी भरण पोषण होता रहेगा, आपका भी वो सेवा सत्कार करती रहेगी। पर कहती हैं नहीं, अरे वो सब साफ सुथरा रखने वाली नहीं होती हैं। तो करो,
ऐसा कोई मोहल्ले में नहीं है जो कह दे कि इनकी बेटियां सही नहीं है, बेटियों में गलती है या बेटों में बहू में गलती है, सब लोग कहते हैं। पर साथ संगत जी फिर भी बच्चों का नाम क्यों बदनाम होता है कि बच्चों में ही कमी होता है, बहू में ही कमी होता है, कभी माता पिता सास ससुर में कमी नहीं दिखती। आइए साथ संगत जी, हो सकता है आज का विचार किसी किसी को चोट पहुंचाए, पर साथ संगत जी अपने गली मोहल्ले रिश्तों नातों में कहीं न कहीं ढूंढ ले, शायद ऐसा मिल जाएगा। जो सारे धन संपत्ति रहने के बावजूद भी उनके घर के बच्चे अपने इच्छा के मुताबिक न खा पीते हैं, न पहन पाते हैं, न कहीं घूम पाते। उनकी इच्छा होती है कि थोड़ा सा हम भी अच्छे ढंग का कपड़ा पहने, हम भी अपने मन मुताबिक कुछ खा पी कर कहीं घूम फिर लें, पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि घर वाले इजाज़त नहीं देते हैं। बेटियों को तो बांध कर रखे ही हो, कम से कम बेटे को तो उड़ान भरने दो। अगर उसे बांध कर रखेंगे तो जिस दिन छूटेगा बंधन से, उस दिन तो कहीं न कहीं ठोकर खा जाएगा। और साथ संगत जी जो पहले से ही छूटा है वो बचकर अब चलने की आदत पड़ गई है। हाँ, माता पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों का गाइडेशन करें, कहीं बच्चे गलत राह न पकड़ लें, क्योंकि उम्र के लोग कहते हैं जवानी, बच्चे भटक जाते हैं। हर लोग भटक जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बुजुर्ग होने पर संभल जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई है जो किसी से गलती नहीं हुआ होगा। तो माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों का निगरानी करना, पर इतना ऐसा भी निगरानी न करे कि उसकी खुशियों में जंग लग जाए, उसकी खुशियों में बांडेसन रहे। हंसे ना, हंसे तो माता पिता के इजाज़त से, कुछ बोले तो माता पिता के इजाज़त से, कुछ खाए तो माता पिता के इजाज़त से, कहीं जाए तो माता पिता से पूछकर। साथ संगत जी यही बंदगी, यही बंधन, बंदगी नहीं बंधन, यही बंधन कहीं कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है और उसका परिणाम बहुत गलत निकलता है। साथ संगत जी ऐसा नहीं है, हमेशा से जो है माता पिता भी गुनहगार हुए हैं और आज भी हैं। अगर देखा जाए अपने पास पड़ोस में ही देखा जाए, बाहर की कापी किताब इतिहासों बुक से निकालने की ज़रूरत नहीं है कहानी पढ़ने की, अपने पास पड़ोस में ही देखा जाए तो बूढ़े लोग भी गलतियां कर रहे हैं। नौजवान तो नौजवान है, बूढ़े लोग गलतियां कर रहे हैं और इन्हीं गलतियों का शिकार उनके बच्चे हो जाते हैं। कोई बच्चा आत्महत्या कर लेता है, किसी की माँ खुद मरवा देती है अपने बच्चे को। साथ संगत जी समाज सुधारक तो नहीं है, पर साथ संगत जी जो बातें बार बार बच्चों पे आती है कि बच्चे के माता पिता अनाथ आश्रम में चले जा रहे हैं, वृद्धा आश्रम में चले जा रहे हैं, तो साथ संगत जी कोई तो रीजन होगा। वृद्धा आश्रम में ऐसा नहीं है कि मुफ्त में कोई रखता होगा, और हर बच्चे अपने माता पिता को
वृद्धा आश्रम में नहीं रखते हैं। अगर रखे भी होंगे तो शायद इसलिए कि माता पिता जो है उनके हिसाब से नहीं चलते होंगे। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़ा सा इनका भी विचारधारा बदल जाता है, बोलचाल बदल जाती है, बुद्धि बदल जाती है। तो सत्संग जी थोड़ी बहुत तो समझ कर रहना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर से माता पिता को ये दुनिया, ये आज़ादी जो हमने परिश्रम करके कमाया है, किसके लिए कमाया है, बस इतनी सी विचार कर ले तो जो कमर में चाबी बांधकर मालकिन बनकर घूमते हैं ना, इस करधन को तोड़कर फेंक देंगे। ये भी एक बंधन है। हम आज़ाद पंछी की तरह हो जाएंगे। सारी जो है जिम्मेदारी अपने बच्चों पे रख दिया, अब मैं बच्चा हूँ तो मुझे संभाल। सत्संग जी आज जो माहौल चल रहा है यह पहले से ही चल रहा है, पर सत्संग जी कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो सत्संग जी हमें माता पिता को भी समझ बूझ करके रहना चाहिए, क्योंकि जैसे दुनिया बदलती है, एक माँ कहती है हम अपने ज़माने में घर में आटा पीस करके रोटियां बनाते थे। सत्संग जी हमने कहा क्या आप वही सपने देख रही हैं? आज दुनिया इतना आगे निकल गया, इतना आपने परिश्रम किया, विकास हुआ, क्या उसी उम्मीद के लिए कि हमारी बहू भी चक्की पीसे? जो आप ओखली मूसल चलाती थी, क्या यही है इच्छा कि हमारी बहू बेटी भी ओखली मूसल चलाएं? क्या यही आपकी इच्छा है कि हमारी बहू बेटी भी, क्या कहा जाए? सत्संग जी पुरानी सोच को निकाल देंगे और आज के जनरेशन में अपने बच्चों के पास, हम तो कहते हैं कि बच्चों को भी अपने माता पिता के पास बैठ जाना चाहिए और इनकी सपने को थोड़ा समझे क्या चाहते हैं। लेकिन कभी कभी माता पिता को भी बच्चे के पास बैठ करके इनके सपनों को समझ लेना चाहिए कि मेरे बेटे का क्या सपना है, ये क्या चाहता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे गलत ही सोच रहा है। शायद कोई बच्चा संगत मिल जाने से उसके अंदर कुछ अवगुणता आ गई है, उसका विचार बदल गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे में वही कमी है। तो माता पिता को भी अपने बेटी बेटे के पास कुछ महसूस कर लेना चाहिए बैठ कर के। आइए सत्संग जी, कुछ ऐसी घटना हुई है जो आँखों के सामने, इसलिए बहुत कष्ट हुआ। कोई माता पिता, जो माँ इतनी पीड़ा सह करके अपने बच्चों को जन्म दी है, पगली कैसी माँ है जो अपने बच्चे को ही पराए लोगों से मरवा दी जान से। ऐसे माँ पे कलंक ना आए। माँ भगवान होती है, हर गलतियाँ बच्चों का क्षमा कर देती है, पर अपनी बचाव के लिए इतनी बड़ी रिस्क, बच्चे का जान ले सकती है तो खुद अपना जान ले ले। आगे का पीढ़ी बच्चे संभाल लेगा, पर कभी अपने बच्चों को इस तरह से किसी के द्वारा जान नहीं लेने की कोशिश करना। चाहे बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, थोड़ी सी समझ लेना चाहिए और थोड़ी सी धैर्यता रखो, समझने की कोशिश करो।
शायद गुस्सा कंट्रोल आ जाएगा और हमारी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। जो हमारे मन के अंदर क्रोध, जो जलन है, अग्नि बहुत तेज है, थोड़ी सी इसे कंट्रोल करके अपने धैर्यता को अपनाएं। और सत्संग जी, जो हम अब तक जीवन को व्यतीत किए हैं उसके बारे में विचार करें कि अब तक जो जितना परिश्रम त्याग किया है थोड़ी समय और कर लेते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।